अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इसलिए आज मैं आपको पार्ट 3 की वीडियो में हज़रत अय्यूब की कब्र पे लेकर चलूँगी जो बहुत ही दूर है। हमें पहाड़ों के ऊपर से जाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी देर लग जाएगी। और अभी आगे आगे देखते हैं कब आएगा। और पहाड़ बहुत ही सुंदर थे, मुझे इतना मज़ा आया, लेकिन थोड़ी ऐसे कुछ हो रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि हज़रत अय्यूब की कब्र पे अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, इसलिए हमें बहुत ही मज़ा आएगा। इसलिए अभी मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इसलिए अभी तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे वो हमारे प्यारे अम्बिया कराम में से थे और ये अपने सब्र की वजह से भी जाने जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इनका ज़िक्र किया है कि इन जैसा सब्र जो है वो किसी के पास नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सी आजमाइशों में डाला जो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़ेस की थी। और कहते हैं कि जब इन पे बीमारी आई थी तो इनके जो थे साथी वो भी इनका साथ छोड़ गए थे। सिर्फ 1 या 2 साथी थे जो इनके साथ रहे थे आखिरी टाइम तक, और बस इनकी जो बीवी थी उन्होंने इनका साथ दिया था। तो इनको ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी कि इनके जिस्म से जो गोश्त था वो भी गिरने लग गया था। तो इनकी जो बीवी थी वो कहती थी कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफ़ा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह ताला से अभी दुआ नहीं कर सकता। तो फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि खाने के लिए कुछ भी ना था। तो अब फिर आपकी बीवी ने बोला कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो ज़रूर आपकी सुनेंगे। फिर उन्होंने कहते हैं कि कोई दुआ मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि ज़मीन पे अपना पाँव मारो। तो जब उन्होंने ज़मीन पे अपना पैर मारा तो एक चश्मा जारी हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इस चश्मे का पानी पियोगे तो इस चश्मे के पानी से अगर तुम नहाओगे तो जो बज़ाहिर बाहर वाली बीमारियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। और जब वो उन्होंने पानी पिया तो जो उनके अंदर बीमारी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे ऊपर मज़ार पे जब हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि उनका वो जो अल्लाह ताला ने चश्मा उनके लिए जो जारी किया था वो भी अभी तक वहाँ पे मौजूद है। लेकिन वो काफ़ी नीचे पहाड़ों से, ये बहुत ऊंचाई पे है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और वो बहुत नीचे है जहाँ चश्मा है। तो कह लें कि इतनी वापसी पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं भी इधर हज़रत अय्यूब के पास ही ना कहीं रह जाऊँ। तो कि मेरा चढ़ना मुश्किल हो गया था। उतर तो हम लोग गए थे आसानी से, तो वापसी पे मेरी हालत कह लें कि बहुत ही ख़राब हो गई थी। अभी हम पहुंच के अभी हम जाएं मज़ार की तरफ। ये आ गया हज़रत अय्यूब की कब्र पे हम पहुंच गए हैं। ये सामने जो जगह है ये हमारा किबला अव्वल जब था तो ये इस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे, और फिर ये जो दूसरा सामने नज़र आ रहा है पॉइंट, फिर जब खाना काबा को मुक़द्दस किया गया था तो फिर इस तरफ करके नमाज़ पढ़ते थे। और ये हज़रत अय्यूब के कदमों के निशान हैं, पाँव के निशान जैसे। पाँव के निशान। और यहाँ फिर और लोग भी आए हुए थे मज़ार पे ज़ियारत के लिए, तो हमने भी दुआ वगैरह यहाँ पे की, अपने लिए भी उनके लिए भी। और यहाँ पे ये उनका पूरा शजरा नसब लिखा हुआ था। मैंने तो सारी उनके लिए की थी। बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके थे और फिर आ गए। ये एक छोटा सा कमरा था जो जिसकी कब्र के ऊपर जो उन लोगों ने एक मकबरे की शक्ल दी हुई थी। तो फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी इर्द गिर्द, बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ा था। ये देखें, ये वाले फूल पूरे रास्ते में नज़र आए थे। दूर से तो लग रहा था जैसे लिवेंडर है, लेकिन कोई और ही थे। फिर हम लोग यहाँ से दोबारा निकले और आगे फिर अब हम लोग जाएंगे चश्मे की तरफ। तो ये बाहर उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी हज़रत अय्यूब के बारे में, और स्टॉल वगैरह भी लगे हुए थे इधर कि अगर किसी को कोई खाना पीना है तो वो भी खा सकते हैं थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट के लिए। ये देखिए बाहर इस टाइम बहुत ही प्यारा व्यू था। जी हाँ। और यहाँ से फिर हम लोगों ने हानी हानी आइसक्रीम ली और हम लोगों ने पानी वगैरह लिया। तो अभी हम लोग चलेंगे नीचे उधर चश्मे की तरफ, जो कि यहाँ से काफ़ी नीचे था। तो चलते हैं भाई, 1 मिनट।
ये चढ़ाई की तरफ गाड़ी खुद ही जा रही है, न्यूट्रल है। अल्लाह की शान है, यहाँ पे कुछ है सिस्टम ऐसा अल्लाह की तरफ से। गाड़ी ब्रेक लगा ली है, बैठेंगे फिर चल पड़ेगी। ये अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे जहाँ चश्मा था। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इतनी नीचे, इतनी नीचे, इतनी नीचे तो मैं कभी ना जाती। बहुत नीचे था। कह लें कि वो दूसरा वो जो रेस्ट पॉइंट आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, एक तो ये सामने है ना, अभी सामने आएगा जहाँ हानिया जाएगी, लेकिन एक जो इससे आगे यहाँ तक जाते जाते मेरी बस हो गई थी। तो सोचे उससे कहीं नीचे था, बहुत नीचे था। ये जो वो मकबरा था वो तो टॉप पे था ना, तो चश्मा सोचे कहाँ होगा, बिल्कुल नीचे। तो वापसी पे तो खैर मैं बिल्कुल ख़त्म थी। मैं पता नहीं कैसे बच के घर पहुँची उस दिन। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सारा अपना जो प्लान था वो चेंज कर दिया था कि बाकी जगह जो हम लोगों ने विज़िट करनी थी, तो उसके बाद तो कहीं भी नहीं गई। इवन रास्ते में हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मकबरा आया था, वो भी सिटी के अंदर था, जहाँ हमारे घर के, जहाँ हम लोग रुके हुए थे ना, वहाँ घर के बिल्कुल पास था। वहाँ भी नहीं मैं गई कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। बस यहाँ से हम लोग निकले तो बस यही हम लोगों ने बस उस दिन जो विज़िट किया था। तो ये देखें हम लोग ये चश्मे वाली जगह पे पहुँच गए थे। ये काफ़ी इन लोगों ने ऐसे दीवारें वगैरह और वो बनाए हुए थे टब से ना, कह लें पूल नुमा किए हुए थे, उसकी पार्टीशन की हुई थी जहाँ चश्मे का पानी आ रहा था। तो नीचे वो पानी के अंदर मछलियाँ वगैरह भी थी। तो मैं तो खैर नीचे नहीं गई, ऊपर से ही बस देखा था मैंने वो, क्योंकि काफ़ी नीचे जाके था जहाँ से वो निकल रहा था ना पानी। तो ये जगह भी बड़ी खूबसूरत थी। ये जो पहाड़ सा था ना, पानी की वजह से इतना पुराना पता चल रहा था कि काफ़ी सालों पुरानी कोई चीज़ है। फिर यहाँ बैठ के हम लोगों ने थोड़ी देर सांस लिया। वो सामने जो जगह वहाँ हम लोग बैठे, फिर बड़ी मुश्किल से पहुँचे और ये वापसी की फिर हम लोग कह लें कि घर आ गए। और मैंने तो तौबा की कि दोबारा नहीं, अब इतनी नीची जगह, यानी कि दोबारा मतलब ऐसी जगह पे नहीं जाना। फिर यहाँ हम लोग बस आ गए थे जो सिटी काफ़ी में। ज़्यादा नीचे होती है। तो फिर यहाँ हम लोग अब नारियल, और इधर बस हम लोग अब नारियल पानी पियेंगे और अपना व्लॉग एंड करेंगे। तो हमारा ये जो आज का पार्ट 3 व्लॉग था ये बस इतना ही था। हम लोगों ने हज़रत अय्यूब की रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करनी थी, वो की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने व्लॉग एंड किया। घर जाके हम लोगों ने रेस्ट किया, सो गए थे और फिर उठ के 7 बजे हम लोग वापस अपने मस्जिद के लिए निकल आए थे रात को 7 बजे। वो व्लॉग जो है वो आपको पार्ट 4 में हम लोग दिखाएंगे। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।